और तब तक पानी नहीं पिएंगे जब तक हम तुम्हारे कर्जा को पूरा नहीं कर लेते। क्योंकि वो इंसान कभी समाज में सर उठा के नहीं चल पाता जिसके सर पे कर्जा होता है। चलो उठे फिर चले, भागते गए भागते गए, पहुंच गए काशी के बाजार। अब विश्वामित्र ने तीनों को एक तरफ खड़ा कर दिया और एक तरफ खड़ा करके आवाज लगाई गांव में, गलियों में, सुनो गांव के लोगों, आज तुम्हारे काशी के बाजार तीन प्राणी बिकने को आए। उम्र में अंतर है, कीमत में कोई अंतर नहीं। एक लेना चाहते हो 20 सोना, 2 लेना चाहते हो 40 सोना। जिस किसी सज्जन को लेना हो वो आए और ले जाए। अब गलियों में विश्वामित्र ने आवाज लगाई और बोले कि तीन प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, लेने वाले न आए तो विश्वामित्र ने गलियों। और जब ये आवाज गलियों में गूंजी तो सब लोग भागे देखने के लिए ऐसी कौन सी मुसीबत है जो तीन प्राणी बिकने आए। भागे सब, लंबी भीड़ लग गई महाश्रोताओं। अब देखने वालों की संख्या तो बहुत है लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है। हरिशर सबके चेहरा की तरफ ले आ रहे, कोई तो कुछ बोले लेकिन कोई नहीं बोल रहा। जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा है वैसे वैसे हरिशन का चेहरा उतरता जा रहा है। शाम हो गई, कोई नहीं बोला। तो उस भीड़ से निकलता हुआ एक मेहतर आगे आया, बोले कौन बेच रहा है? विश्वामित्र बोले आम। आम क्या चाहिए? बोले इस लड़की को और इस बच्चे को छोड़ के इस नौजवान को तुम खरीद सकते, वो भी तब एक शर्त, अगर ये हमारे घर पे चले और मरघटिया का काम करे तो। वैसे नहीं। जैसे ही हरिश्चंद्र ने मेहतर के ये शब्द सुने तो दोनों हाथ जोड़ के बोले भैया मरघटिया से भी घटिया तेरी निगाह में कोई काम हो वो मुझे दे देना, लेकिन तुम मुझे खरीद जरूर लो। अब हरिश्चंद्र उस मेहतर से अपनी बात कहते हैं कि आखिर बहो भूप के नीर और जाने कहानी
देखी कर मन में बिखरई मेरी पत्नी संग में। गाने बजे नदिया को नीर जाने काली की तन में। हरिश्चंद्र ने मेहतर से दोनों हाथ जोड़ के एक बात कही है, भैया मर घटिया से भी घटिया तेरी निगाह में कोई काम हो वो मुझे दे देना, लेकिन तुम मुझे खरीद जरूर लो। मेहतर कहने लगा अब रो नहीं, हरिश्चंद्र खरीद लूंगा। ये बात चली रही है, तब तक एक ब्राह्मण आ गया। बोले इस लड़की को और इस बच्चे को हमें दे दो, ये लड़की घर पे भोजन बनाएगी और बच्चा ज्यादा कुछ नहीं करेगा तो बाग से पूजा के लिए फूल ही लाता रहेगा। देखिए वैसे तो तीनों प्राणी पास ही पास खड़े थे, जब कीमत पूरी हो गई तो हरिश्चंद्र मेहतर के साथ जाके खड़े हो गए और रानी तारा रोहितास जो है वो ब्राह्मण के साथ में ब्राह्मण के पास खड़े हो गए। कलेजा फट गया। हरिश्चंद्र के मुंह से कुछ नहीं निकला, सिर्फ एक ही बात निकली है, मेरे घर की गृहिणी तेरी जय हो। दुनिया भर में हर आदमी हर काम कर लेता है तारा, लेकिन अपनी पत्नी को कभी नहीं बेचता। ये हम ही पहले इंसान जो हमने अपने मतलब के लिए तुम्हें बेच दिया तारा। तुम जहां रहना वहां सुखी रहना, कभी भूल के ये ध्यान न करना कि तुम्हारी शादी भी किसी के साथ हुई थी। वो हरिश्चंद्र रोते हुए अपनी पत्नी को विदा करने लगे, चली जाओ तारा चली जाओ, जाओ नर मरते मरते भी अब पत्नी को नहीं बेचते हैं। वो ये हम ही पहले पापी है जो सब मर्यादा में थे। हे भद्रे तुम जहां रहना वहां सुखी रहना, तुम जहां रहो वहां सुखी रहो, अब याद हमारी करियो ना। जा धर्म के पीछे पिछड़ गए, जा धर्म को पीछे दिखाइयो ना। उत्तर दिया है रानी तारा, तुम जहां रहना वहां सुखी रहना, कभी भूल के ये ध्यान न करना कि तुम्हारी शादी भी किसी से हुई थी। जो ये शब्द हरिश्चंद्र ने पत्नी के आगे कहे तो पत्नी ने सुना तो पत्नी रोने लगी। ब्राह्मण विश्वामित्र से दोनों हाथ जोड़ के कहने लगी, महाराज इतना अन्याय हम लोगों के ऊपर न करो, अगर तुम्हें भेजना ही है तो एक ही जगह भेज दो, मैं बिना पति के दर्शन के जिंदा नहीं रह पाऊंगा। विश्वामित्र बोले जिंदा रहो चाहे मरे जाओ, दक्षिणा मिल गई, अब जिंदा रहो चाहे कुआं में करो, हमें क्या करना। उठे वो चले गए, हरिश्चंद्र मेहतर के साथ चले, रानी तारा रोहितास ब्राह्मण के साथ चले। देखो मुड़ मुड़ के देखते जा रहे हैं एक दूसरे को तीनों प्राणी। क्या गुजरती होगी पति और पत्नी को जब जबरदस्ती जुदा किया गया होगा। रानी तारा रोहितास ब्राह्मण के घर चले आए और हरिश्चंद्र मेहतर के घर को निकल गए। पूरी रात लेट करके विश्राम किया महाराज। सुबह जब हुआ है तो मेहतर जो है वो सामने जाके खड़ा हो गया। क्या हो रहा है? बैठे हो? बैठने के लिए खरीदा 20 बार सोना दिया हमने हरिश्चंद्र, 20 बार। बारी सोने के लिए नहीं, काम करने के लिए। ये तुम्हारा घर नहीं है, हमारा घर है, और ये ऐसे काम नहीं होगा। सुबह सुबह जल्दी जागो और झाड़ू लेके भागो, काशी की गलियां साफ करके आओ, जल्दी आना, हम दूसरा काम बताए। अब हरिश्चंद्र काशी की गलियां साफ करने के लिए चले। देखिए वक्त बदलते देर नहीं लगती।
समय पता नहीं कब और कौन सी मोड़ पे ले जाके कहां खड़ा कर दे। वही राजा जो कभी हजारों प्रजा के लोगों के ऊपर आदेश करते थे, आज एक मेहतर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। समय का पता नहीं कब पलटी खा जाए, कोई पता। जैसे साल में मौसम बदलते, ऐसे ही हर आदमी के जीवन में मौसम बदलते। कभी दुख, कभी सुख, कभी भलाई, कभी बुराई, कभी सम्मान, कभी अपमान। हर आदमी का हर दिन एक जैसा कभी नहीं गुजरता। देखा होगा आपने, कभी अंदाज किया हो, जिन लोगों के घरों में सुबह का भोजन करने के बाद शाम का इंतजाम नहीं हुआ करता था, आज लोगों के घरों में देखो तो दौलत से भंडार भरे हुए हैं। जिन लोगों को यह खबर नहीं थी कि मेरे घर में पैसा कितना है, आज लोगों के घरों में देखा तो चूल्हे भी नहीं जल रहे हैं, मां के भीख नहीं मिल रही। जिन लोगों को अपने शरीर की ताकत ऊपर घमंड था, कभी किसी को घास नहीं डाली, ऐसी ऐसी बीमारी लगी जो